बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अज़ीम कुदरत सुपर नेचर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो एडिटिंग नए एडिटर के लिए है जो इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं। इस वीडियो में आपको स्लाइड्स और कंप्यूटर स्क्रीन पर तालीम दी जाएगी। नए आने वाले परेशान हो जाते हैं कि असल में करना क्या है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात दी जाएगी। आपने जो भी वीडियो कैमरे पर बनाई है या चंद तस्वीरों की मदद से वीडियो बनाना चाहते हैं या पहले से मौजूद गाने या वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, तीन सादा और आसान मरहले आपको करने होंगे। वीडियो एडिटिंग, वीडियो एक्सपोर्टिंग यानी वीडियो को किसी भी मीडिया प्लेयर पर प्ले करने के लिए एक्सपोर्ट करना, वीडियो कन्वर्टिंग, इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए कन्वर्ट करना। हाउ टू एडिट अ वीडियो। AVS वीडियो एडिटर के आइकॉन पर मैंने डबल क्लिक कर चुकी हूँ। ये AVS वीडियो एडिटर की सॉफ्टवेयर आपके सामने है वीडियो को एडिट करने के लिए। ये यहाँ पर हमारी स्क्रीन है, हम अपनी वीडियो को यहाँ पे एडिट करते हुए देखेंगे और ये आपकी टाइमलाइन है। ये आपकी वीडियो का वो वीडियो बनाने का मेन हिस्सा है। यहीं पे हमने सारा जो काम है वो यहाँ पे करना है। ये माइक का है, म्यूज़िक है, टेक्स्ट आपने देना है और यहाँ पर आपकी पिक्चर या वीडियो फाइल यहाँ पर आपने देनी है। इसके ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आपका कोई भी जितने भी आपने वीडियो एडिट किए हैं वो सब यहाँ पे सेव होंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक नई फाइल बना लेते हैं। इस तरह से ये टिप का आइकॉन आएगा, इसको आप फर्स्ट टाइम रीड करके फिर आप इसे क्लोज कर दें। ये आपके पास नया एक प्रोजेक्ट नई फाइल ओपन हो चुकी है। इसको हम सेव भी कर लेते हैं। यहाँ पर इसको एडिट के नाम से डेस्कटॉप पे मैंने इसको डेस्टिनेशन दिया है। ये सेव हो चुका प्रोग्राम। इसके बाद हम ये इंपोर्ट का बटन है, यहीं पे स्क्रीन कैप्चर है जो मैं आपको एडवांस उसमें बताऊंगी। ये कैप्चर का है। अब हमने कोई भी फाइल अगर इंपोर्ट करनी है, माय डॉक्यूमेंट में जाते हैं, फिर माय पिक्चर में, यहाँ पर मेरे चैनल के लोगों की ये पिक्चर बनी हुई है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ से ड्रैग के जरिए इसको टाइमलाइन में यहाँ पे ले आएंगे। Do you want to set the project aspect ratio according to the aspect ratio of the first file? No, इसको कर दें क्योंकि हर उसकी जो है वो डिफरेंट होगी हर पिक्चर की। हमारे पास यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है, इसको यहाँ पर हम प्ले करके दे सकते हैं। ड्यूरेशन वो 4 सेकंड का होता है। हम चाहें तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो यहाँ से जूम से जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये मैं यहाँ पे बढ़ाया है तो ये यहाँ पे बढ़ गया है, इसको मैंने कम किया है तो ये वहाँ से भी कम हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 4 सेकंड होता है। इसको आप अदरवाइज यहाँ से भी कम या ज़्यादा आप जो है वो इधर से भी इसको कर सकते हैं। अब इस पिक्चर्स के बाद एक और जो है वीडियो मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। ये एक स्नैप इंपोर्ट की थी। ये डेस्कटॉप पर मैंने वाटर के नाम से एक वीडियो पहले से ही रखी हुई है, छोटी सी मूवी है वाटर की। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए जो है
यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए इसको यहाँ पे ले आए हैं। इसको भी प्ले करके जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको प्ले करके ये आप जो है वो लेंगे तो ये 4 मिनट की पहले 4 सेकंड की पहले ये जो है वो पिक्चर गुजर जाएगी मूवी में और फिर ये वाटर की मूवी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके यहाँ पे प्लेयर के सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। इसको स्टॉप कर देते हैं, यहाँ से वापस मिल जाते हैं। यहाँ से आप स्क्रीन इसकी फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। यहाँ इस स्क्रीन को आप कैप्चर कर सकते हैं, यानी इसकी स्नैप ले सकते हैं। यहाँ से इसकी वॉइस जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अभी म्यूज़िक फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि म्यूज़िक का भी यहाँ आपको बता दूँ। माय डॉक्यूमेंट में माय म्यूज़िक में चले गए। यहाँ पे इसी बर्ड की जो वॉइस है ईगल की वो मैंने रखी हुई है म्यूज़िक की। यहाँ पर ये म्यूज़िक का आइकॉन है, यहाँ से आपने इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए आपने यहाँ पे इसको ये जो है वो लेंगे। अब जब हम इसको यहाँ पर प्ले करेंगे तो आपको ये साउंड इसकी जो है वो हम इसको यहाँ से प्ले करेंगे तो ये साउंड इसकी जो है वो प्ले होगी। ये पिक्चर के साथ अब आपकी साउंड भी प्ले हो रही है। इसी तरह से अगर आप अपनी यानी कमेंट्री बीच में डालना चाह रहे हैं, वॉइस डालना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग से आप वो ऑप्शन पर भी जो है वो क्लिक कर सकते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग से। इसके अलावा ये टेक्स्ट है, यहाँ पर ये टी जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से आप भी जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ से वो कोई भी टेक्स्ट जो है वो आप इसको कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैंने ओरिएंटल सेलेक्ट किया है, ये आपका टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ गया है। और अब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट एडिटिंग में चला जाएगा। अभी ये आपके सामने इस तरह टेक्स्ट लिखने के लिए आ गया है। तो आप इस पे क्लिक करके जो है अजीम कुदरत ये आप इसको करके डन कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके फॉन्ट और जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं, इसको शेडो दे सकते हैं। यहाँ पे इसका साइज फॉन्ट का वो आप कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी वर्ड के आपके टेक्स्ट हैं वो यहाँ पे फीचर्स वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, अब इसे आप ओके कर दें। ये आपकी यहाँ पे और जहाँ तक आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं वहाँ पर आप इसको टेक्स्ट को वहाँ तक लिख भी सकते हैं। ये इस तरह से ये उसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट है। जितने भी आपने काम किए होंगे वो यहाँ पे आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगी। फिर मीडिया लाइब्रेरी है, कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करेंगे, पिक्चर, साउंड, म्यूज़िक या वीडियो, वो आपके यहाँ मौजूद होगी। यहाँ पर आप वीडियो इफेक्ट से इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को मुख्तलिफ किस्म के जो है ट्रांजिशन दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट का मैंने आपको बता दिया है। वॉइस का भी है, इधर से आप इसको स्टार्ट करके कोई भी वॉइस जो है वो आप रिकॉर्ड करके यहाँ पर जो आपका ये माइक का बटन है वहाँ पर आप इसे जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप से फिर आप इसको ला सकते हैं। इसी तरह से ये यहाँ पर स्क्रीन का वो दिया हुआ है साइज कि आप इसको कस्टम से भी कर सकते हैं। 16:9 इसका डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको स्टैंडर्ड इसी पे रखती हूँ। आप कस्टम से इसका कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये म्यूज़िक के मुख्तलिफ इसके वो हैं, यहाँ से आप इसको
कम ज़्यादा जो है वो भी कर सकते हैं म्यूज़िक को, जिस तरह से आप सेटिंग अपनी करना चाह रहे हैं। ठीक है, साउंड और म्यूज़िक को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको मैं ट्रिमिंग करना सिखाती हूँ कि लेट अस सपोज मुझे ये वीडियो जो है वो फुल नहीं चाहिए बल्कि हाफ चाहिए, तो यहाँ पे ये एक वो बना हुआ है, मैं इसको जाके क्लिक कर दूँगी। ठीक है, जितना मुझे जो है वो नहीं चाहिए होगा, फिर दोबारा मैं इसको यहाँ पे ला के फिर मैं इसे क्लिक कर दूँगी, तो ये आपने देखें ये बीच वाला हिस्सा, इसे मैंने सेलेक्ट करते यहाँ से डिलीट कर दिया कीबोर्ड से, तो ये डिलीट हो गया और इस तरह से ये वीडियो जो है वो शॉर्ट हो गई। इसी तरह से ये यहाँ पे ये साउंड का भी है, साउंड को भी आप इसी तरह से जो है वो ट्रिम कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो है जस्ट फॉर बिगिनर्स के लिए था, ये हमारा सेटअप जो है जस्ट फॉर बिगिनर्स। और ये कैप्चर स्क्रीन भी मैं आपको जो है इसके एडवांस लेवल में बताऊंगी। और यहाँ पर ये तो कि मैं बता चुकी हूँ कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे करना है। ओपन प्रोजेक्ट आप ओपन कर सकते हैं, री ओपन कर सकते हैं जो पहले से आपके इधर इसमें ऐसे इस तरह से आए हुए होंगे। सेव प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, सेव एज का भी आपको मालूम है। इंपोर्ट का बटन यहाँ भी है और इंपोर्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा कैप्चर्ड वीडियो यहाँ भी है, कैप्चर्ड यहाँ से भी आप कर सकते हैं जो आप वेबकैम से कैप्चर करना चाह रहे हैं। इसके अलावा कैप्चर वीडियो फ्रॉम स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ भी है और यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। प्रोड्यूस का बटन आइकॉन यहाँ भी है और प्रोड्यूस का कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे भी आइकॉन इसका दिया हुआ है। इसके अलावा एडिट में जाते हैं, अनडू है, रीडू है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इधर ये आइकॉन भी इसके दिए हुए हैं, आप इधर से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आप चेक कर लें कि इसकी मुख्तलिफ स्पीड है, आईडियो है, वो आपको यहाँ सारा टाइम लाइन में दिया हुआ है। एक्सपेक्ट रेशो ये यहाँ पे भी इसकी स्क्रीन है, मैंने आपको बताई थी। उसके अलावा वॉल्यूम बैलेंस है, वो इधर भी आपको ये वॉल्यूम बैलेंस ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा एडिट में सेटिंग में भी आप इसको जाके चेक कर लें। ये व्यू में टाइमलाइन है, ये जो आपका बार आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद जूम है, जूम आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जूम में आप टाइम का वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। व्यू में फिर आपका जूम के अलावा सेक्शन है। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट है, मीडिया लाइब्रेरी, जो आपको जितने आइकॉन यहाँ दिए हुए हैं इस बार पर वो यहाँ पे भी दिए हुए हैं। वीडियो इफेक्ट, टेक्स्ट, वॉइस, डिस्क मेनू, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद हेल्प का है, वो आपको पता ही है अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इधर बताने के लिए चीज़ें हैं कि यहाँ पर आपकी वीडियो या पिक्चर आएगी, यहाँ पे आपका टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे आपका म्यूज़िक आएगा, यहाँ पे आपकी साउंड जो आप कमेंट्री वगैरह इसको देंगे वो यहाँ पर आ जाएगी। ये भी आपको मैं तकरीबन बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। तो ये अब बाकी आप जो है आप इस पर खुद जो है वो प्रैक्टिस करें। इसके एटलीस्ट 2-3 ट्यूटोरियल आप इसके, मैं ये नहीं कहती सिर्फ मेरा ही देखें, 1-2 ट्यूटोरियल और भी लोगों के जो बने हुए हैं यूट्यूब पर, वो भी आप चेक कर लें। कोई बात आपको कहीं से समझ आएगी और कोई बात आपको कहीं से समझ आएगी। इसके अलावा एक छोटा सा ये है, यहाँ पर आपने अगर वीडियो इफेक्ट डालने हैं तो ये वो पिक्चर है और ये वीडियो है, इनके बीच में अगर कोई इफेक्ट डालना है तो वो आप यहाँ से इधर इस तरह से ये कोई भी एक पकड़ कर जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए। ये यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन दी हुई है, जो भी सिलेक्ट करना चाहें तो आपकी वीडियो जो है वो उसी तरह से सामने आपके आएगी। अब हम इसको दोबारा यहाँ पे इसको दोबारा क्लिक करें तो फिर से ये पहली नॉर्मल शक्ल में आ जाएगा। अब आप इसको प्ले करके देखते हैं। इफेक्ट आपने देखा है कि पिक्चर के बाद जैसे ही वीडियो उसकी स्टार्ट हुई है तो उसमें ये एक इफेक्ट सा आ गया है कि वो इस तरह से ब्लूम होता है, धुएं की तरह वो फिनिश हुआ है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो एंड करूं, आपको एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात बतानी है जो बहुत कम ट्यूटोरियल्स में बताई जाती है। वो ये है कि जो हम फाइल इधर से जाके फाइल
जो है सेव करते हैं, यानी अपना ये प्रोजेक्ट सेव करते हैं। ये इस वक्त मेरे सामने वो वीडियो है जो मैं अभी इसी ट्यूटोरियल की अपलोड करने जा रही हूँ यूट्यूब में। ये मैंने इसको ऑलमोस्ट जो है इसकी एडिटिंग कर ली है। तो इसको मैं अपलोड करने से पहले यही अहम बात बताना चाह रही हूँ कि कोई भी जो है फाइल जो या प्रोजेक्ट हम यहाँ पे सेव करते हैं वो इसका डिफ़ॉल्ट जो है एवीएस के फोल्डर में जाके सेव हो जाता है। लेकिन मैंने इसको अपनी सहूलत के लिए यहाँ पे जो है वो डेस्कटॉप में इसको हाउ टू एडिट के नाम से ये फाइल रखी है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी, ये देखें आपके सामने मैंने इसका डबल क्लिक किया है, तो ये किसी भी मीडिया प्लेयर पे प्ले होने की बजाय ये दोबारा एवीएस वीडियो एडिटर जो है इसका ये ओपन हो जाएगा। यानी इस तरह जो वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है मेरा बाय डिफ़ॉल्ट है उसका इस पर जो है आइकॉन नहीं आएगा, बल्कि ये जो है एवीएस वीडियो एडिटर ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये फाइल जो है ये एवीएस वीडियो एडिटर में जाके ओपन हुई है। ये उस वक्त तक जो है ये दोबारा से ये ओपन हो रही है, मगर ये प्ले नहीं होगी। ये सिर्फ उस वक्त जो है वो प्ले होगी जब हम इसको यहाँ वीडियो एडिटर में जाके यहाँ से ये जो प्रोड्यूस का आइकॉन है, ये बहुत सारे जो एडिटिंग के प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ पर ये जो है वो एक्सपोर्ट के नाम से ये फाइल है, ये यहाँ पे है प्रोड्यूस के नाम से, और बहुत सारे एडिटर्स में जो है ये एक्सपोर्ट के नाम से है। तो जब तक हम इसे प्रोड्यूस या एक्सपोर्ट करके इसकी जो आइकॉन है वो मीडिया प्लेयर का आइकॉन नहीं बन जाएगा और ये उसमें प्ले नहीं होगी, तब तक ये जो है हमारी जो है वो वीडियो जो है वो कंप्लीट नहीं होती। अभी मैं इसको जो है इसके लिए मैंने एक अलहदा से प्रोग्राम दिया है जो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ कि कैसे जो है प्रोड्यूस के बटन पे क्लिक करके जो फर्दर फ्यू स्टेप्स हैं वो हम लेके जो फाइल जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। और फिर ये पहले से मेरे पास कुछ फाइल्स हैं जो एक्सपोर्ट शुदा हैं, वो मैं आपको अभी जो है ये विंडो एक्सप्लोरर में जाके एवीएस फॉर यू का फोल्डर है जिसमें ये फाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है और इसकी एक्सटेंशन AVI है। अब ये किसी भी मीडिया प्लेयर पे चलने के लिए रेडी है, एक्सपोर्ट होने के बाद की ये फाइल है। अब मैं अगर इस पर डबल क्लिक करूँगी तो ये मीडिया प्लेयर में ये ओपन होगी और वीडियो एडिटर में अब ये फाइल जो है ओपन नहीं होगी। तो ये फ़र्क आप देख लें कि सेव करने में फ़ाइल को और फाइल को एक्सपोर्ट करने में क्या फ़र्क है। यानी जो आप फाइल सेव करेंगे वो आपकी जो है वो AVS वीडियो एडिटर में ही जाके ओपन होगी और मीडिया प्लेयर पे प्ले नहीं होगी, और जिसको आप प्रोड्यूस या एक्सपोर्ट कर चुके हैं उसकी एक्सटेंशन जो है वो AVI या जो भी आप MP4 वगैरह दे चुके हैं वो उस हिसाब से जो है वो मीडिया प्लेयर में प्ले होगी। जब भी थोड़ी देर में ये ओपन हो जाती है, ये आपके सामने ये वीडियो जो है वो ओपन हो चुकी है और ये अभी प्ले हो जाएगी। तो ये मेन जो डिफरेंस है मैं आपको समझाना चाह रही थी कि फाइल को सेव करने और एक्सपोर्ट करने में क्या डिफरेंस है। ओके नाजरीन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल का लाल रंग वाला सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस पर ज़रूर क्लिक कर दें, और इसके बराबर में छोटी सी घंटी का निशान भी है, बराए मेहरबानी इस छोटी सी घंटी पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी बनाई गई नई वीडियो के बारे में जानकारी आपको मौसूल होती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।